बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है, वो है बुर्ज दल्व लगन में आज हम कमर को देखेंगे तमाम घरों में वो क्या असरात मुरतब करता है, यानी मून इन एक्वेरियस असेंडेंट इन ऑल हाउसेस आज हम लोगों ने पढ़ना है। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जायचे का पहला घर नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है, 11 का मतलब है एक्वेरियस, और जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न, ज़ुहल इसके पास है इस जायचे की कंट्रोलिंग पावर। और ज़ुहल ने दे दिया एक नहस ख़राब घर कमर को, मून को। और मून इस जायचे के अंदर एक एंटी प्लैनेट माना जाएगा कि जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम्स को ही पैदा करेगा। एक तो डिग्री वाइज उसकी ताकत आपने ज़रूर देखनी है। अगर कोई ख़राब सियारा हो, कोई एंटी प्लैनेट हो, और अगर उसकी डिग्री कम हो तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर उसकी डिग्री ज़्यादा है तो वो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। तो जितनी डिग्री कम होगी उतना ही ज़्यादा उसको बेहतर समझा जाता है ख़राब सियारे को। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसके अंदर कमर इस जायचे में कुछ जगहों पे अच्छा बिहेव भी करेगा। कहाँ पर करेगा, इसी चीज़ को तो हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जायचे के पहले घर में ही अगर मून आकर बैठ जाता है, असेंडेंट में ही, और कमर के पास इस वक्त मौजूद है रोग, दुख, तकलीफ़, मायूसी, परेशानी, कर्ज, बीमारी, ये सारी की सारी चीज़ें जाकर बैठ गई इंसान के दिमाग के सर के ऊपर जाकर बैठ गई। तो इन तमाम चीज़ों को पैदा करेगा, शख्सियत ख़राब करेगा, हेल्थ के इश्यूज़ देगा, बेचैन फितरत हो जाएगी। और यहाँ से जब कमर की नज़र पड़ेगी 7वें घर में, तो अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात हों, पार्टनरशिप हों, डेली वेजेस हों, उनको भी ख़राब करने की कोशिश करेगा। और ख़ास तौर पे जब मून की दशा अंतरदशा चलेगी, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। तो अगर डिग्री कम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिग्री ज़्यादा हुई कि वो टीन एज में हुआ, फुल हुआ, 100% हुआ, तो प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब के कमर अगर आकर बैठ जाता है मून दूसरे घर में, कि कर्ज़ का मालिक फाइनेंस के घर में चला गया, तो सारी ज़िंदगी फाइनेंशियली तौर के ऊपर ख़राबियों को पैदा करता रहेगा, ख़ानदान में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा, बोलने में, गुफ्तगू में मायूसी को पैदा करेगा। और यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा 8वें घर पे, तो मुश्किलात दर मुश्किलात लगी रहेंगी, और स्पेशली दशा अंतरदशा में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। और मून वाहिद प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, कि ट्रांजिट पोजीशन में हर घर में 2 से 3 दिन जब वो गुजारने के बाद दूसरे घर में जाएगा, उस घर से रिलेटेड चीज़ों को ख़राब करता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब के कमर अगर आकर बैठ जाता है तीसरे घर में, कि मेहनत, फजूल की मेहनत के घर में जाकर बैठ गया, कि बीमारी के लिए मेहनत, नौकरी के लिए मेहनत, छोटे बहन भाइयों के लिए मेहनत, कि हर चीज़ में मेहनत आ जाएगी। और यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 9वें घर पे, तो वालिद से ताल्लुकात को ख़राब करेगा, बैरून मुल्क जाना हो वहाँ जाकर प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, मज़हब से दूरी इख्तियार होगी, मज़हब से मायूसी पैदा करेगा, आला तालीम में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के चौथे घर में। अब यहाँ पर कमर को शर्फ मिलता है, लेकिन शर्फ किसको मिल रहा है? शर्फ मिल रहा है मायूसी को, शर्फ मिल रहा है कर्ज़ को, शर्फ मिल रहा है मुकाबलेबाजी को। और कहाँ पर? घर के सुख में जाकर डिस्टर्ब कर दिया, वालदा के घर में, कि बीमारी जाकर वालदा के घर के इस साहिब जायचा की पैदाइश के बाद वालदा को हेल्थ के इश्यूज़, और उसको शर्फ मिला कि बीमारी उसकी वालदा की शुरू हो गई, घर में बेचैनी शुरू हो गई, घर में मायूसी शुरू हो गई, घर बनाना है उसमें प्रॉब्लम शुरू हो गई, घर बनाने के लिए कर्ज़ा लिया और उस कर्ज़े को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ रहा है। और यहाँ से जब 7वीं नज़र डाली इसने जायचे के 10वें घर में, तो काम काज, करियर, रोज़गार में भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के कमर अगर 5वें घर में आकर बैठ जाता है,
तो यहाँ पर बैठा हुआ कमर एक तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेट के प्रॉब्लम्स लाजमी देगा। उसके बाद औलाद से परेशानी होगी, मोहब्बत में प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, अनसर्टन गेन की बजाय अपनी दशा अंतरदशा में अनसर्टन लॉस भी दिलवा सकता है। बहरहाल बेटी का योग इसने बनाया, यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 7वें 11वें घर पे कि ख्वाहिशात पूरी ना होना, कारोबार में नुकसान होना, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम्स होना, दोस्त मुनाफिक मिलना, धोखे देने वाले दोस्त जो हैं उनका मिलना, उनमें उनके साथ भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर में कि अपने ही घर में अगर कमर आकर बैठ जाता है ओन साइन का, और अगर लगन का मालिक ज़ुहल अच्छा है जायचे में कहीं पे भी, तो यहाँ पर कमर को मिलेगा विपरीत राजयोग, कि विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ जाएगा और फिर अपने घर के अंदर आकर चीज़ों को ख़राब नहीं करेगा, बल्कि अच्छा हो जाएगा। ना मायूस करेगा, ना बेचैन करेगा, ना बीमार करेगा, ना कर्ज दिलवाएगा, बल्कि हमेशा दूसरों से आगे और बेहतर रखेगा। और यहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा जायचे के 12वें घर में, तो 12वें घर से रिलेटेड चीज़ों को भी बेहतर करेगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 7वें घर में अगर कमर आकर बैठ जाता है, शरीक हयात के बीमारी जाकर शरीक हयात के घर में बैठ गई, लाइफ पार्टनर शादी के बाद उसकी बीमारी ख़त्म ही नहीं होगी, और अगर मून की दशा चल पड़ी जो कि 10 साल लंबी होती है, तो 10 साल तक बीमारी फेस करना पड़ेगी। फिर उसके बाद पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप से मायूसी, डेली आमदन में प्रॉब्लम्स का पैदा होना, ये लगा रहेगा। और यहाँ से जब इसकी 7वीं नज़र पड़ेगी असेंडेंट पे, तो आपको हेल्थ के इश्यूज़ देगा, शख्सियत को भी मुर्ताज़ा कर देगा और शख्सियत में बेचैनी, घबराहट को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब के कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, यहाँ पर कमर की प्लेसमेंट होना कि ख़राब घर का मालिक ख़राब घर में चला गया, और अगर असेंडेंट ज़ुहल अच्छा है तो यहाँ पर कमर को 8वें घर में विपरीत राजयोग मिलेगा कि मुश्किलात नहीं आने देगा, हादसात से बचाएगा, हर नुकसान से बचाने की कोशिश करेगा, ससुराल से ताल्लुकात को बेहतर रखेगा। यहाँ से 7वीं नज़र डालेगा दूसरे घर पे, तो कहीं ना कहीं फ़ाइनेंशियली मामलात को बेहतर करना, चीज़ों को ख़ानदान को जोड़ के रखना, ये तमाम चीज़ें पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 9वें घर में अगर कमर आकर बैठ जाता है, तो यहाँ पर कमर की प्लेसमेंट के बीमारी उठकर जाकर बाप के घर में, वालिद के घर में बैठ गई, कि पैदाइश के फ़ौरन बाद वालिद को हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो गए, कामयाबी में प्रॉब्लम, नसीब के घर में ख़राब स्यारा चाहकर बैठ गया, और अगर उसमें डिग्री वाइज थोड़ी सी भी ताकत हुई, अपनी दशा अंतरदशा के अंदर हर काम में प्रॉब्लम रहेगी, वालिद से दूरी होगी, बैरून मुल्क सफ़र में प्रॉब्लम, आला तालीम में प्रॉब्लम, काबिलियत में प्रॉब्लम, के जहन को बिल्कुल माफ़ कर देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र जब डालेगा तीसरे घर पे, मेहनत का सिला नहीं मिलेगा, कि मेहनत करते चले जा रहे हैं और कोई हासिल वसूल नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 10वें घर की जानिब कमर अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, यहाँ पर कमर की प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमर को हबूत मिलता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है, नीच का हो जाता है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे चला जाता है, कि काम काज के अंदर कमर मायूसी का मालिक आकर बैठ गया, रुकावटों का मालिक आकर बैठ गया, कर्ज़ का मालिक आकर बैठ गया, बीमारी का मालिक आकर बैठ गया, कि गैर मुस्तकिल मिजाज कर दिया, कोई भी काम शुरू करने लगे, शुरू होने से पहले ही प्रॉब्लम आ गई। और यहाँ से 7वीं नज़र जब इसने डाली चौथे घर में, तो चौथे घर से रिलेटेड चीज़ों में भी प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 11वें घर की जानिब के कमर अगर 11वें घर में आकर बैठ जाता है, कि बड़ी बीमारी छोटी बीमारी में जाकर बैठ गई, कि छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में बदल जाए, कि बुखार हुआ टाइफाइड में बदल गया, जान ही नहीं छूट रही, कारोबार में मुनाफे की बजाय नुकसान, बड़े बहन भाइयों से प्रॉब्लम, दोस्तों के साथ प्रॉब्लम। लेकिन एक काम करेगा कि वहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा 5वें घर में, तो बेटी का योग ज़रूर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे के 12वें घर की जानिब के कमर अगर 12वें घर में आकर बैठ जाता है, और जायचे के असेंडेंट का मालिक ज़ुहल कहीं भी
अच्छी पोजीशन पर मौजूद हो तो यहाँ पर कमर को विपरीत राजयोग मिलेगा कि इखराजात हैं, हासदीन हैं, नज़र बद है, तन्हाई है, इन तमाम चीज़ों से बेहतर करेगा, नुकसान नहीं देगा, बचा के रखेगा। इमिग्रेशन का योग भी बनाता है। लेकिन अगर ज़ुहल ख़राब हो जाता है तो यही विपरीत राजयोग कैंसिल हो जाएगा कि तमाम ख़राबियाँ 12वें घर में भी देगा और वहाँ से जब 7वीं नज़र डालेगा अपने ही घर को तो अपने घर को भी ख़राब करेगा। इस जायचे के अंदर कमर का नगीना पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग की कंडीशन में ही क्यों ना हो। सिर्फ़ एक कंडीशन होती है कि अगर कमर गरूब हो जाए, कम्बस्ट हो जाए, सन के करीब है डिग्री वाइज, उसमें कोई ताकत नहीं है, तो फिर आप उसका नगीना लेकर पहन सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। बग़ैर एक्सपर्ट के, बग़ैर किसी एस्ट्रोलॉजी के एक्सपर्ट के पूछे बग़ैर आपने कमर का नगीना जो है वो नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि करना ही नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।